नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक नई वैकेंसी आपकी रिलीज़ हो चुकी है जिसका काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे इसके बारे में। तो यूके ट्रिपल एस सी जेल गार्ड 2021 की जो वैकेंसी ऑफिशियली रिलीज़ हो चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले ये जारी किया गया है। तो आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, योग्यता क्या है, फिजिकल, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल को लेकर डाउट रहता है कहीं इसमें भी हाइट वगैरह कोई ज़्यादा तो नहीं मांगी गई है, और फिजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया है, हिल एरिया वालों के लिए क्या है, एज क्राइटेरिया, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि एज कितना रहने वाला है, कितने एज तक के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ये चीज़ है। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने पोस्टें हैं कैटेगरी वाइज, और मेल और फीमेल के लिए भी है, ये भी याद रखिएगा। तो फीमेल कैंडिडेट भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि वैकेंसीज फीमेल के लिए कम है, थोड़ी नहीं, काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू, अगर बात करें कंपेयर करें तो मेल और फीमेल को, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी कम है। तो उसकी सारी सी डिटेल जो हम देखेंगे, और फिजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया है मेल और फीमेल का अलग अलग, वो अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं वैकेंसीज कितनी है आपकी। तो 200 पदों पर मेल कैंडिडेट, मेल जेल गार्ड 200 पदों पर होना है आपका, और ये कारागार विभाग होगा आपका, इसके अंतर्गत आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट है आपका। महिला बंदी रक्षक की बात करें तो 13 पोस्टें हैं, 213 कुल पोस्टें हैं। डेट्स बता देता हूँ मैं फटाफट। 28 तारीख को आज ये रिलीज़ हुआ है। ऑनलाइन आवेदन आप 1 जुलाई से कर सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2021, और शुल्क आप 2 दिन बाद तक जमा कर सकते हैं, यानी कि 16 अगस्त तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम वही रहेगा, दिसंबर कह सकते हैं आप 2022 में ही होगा। थोड़ा बहुत डिले रहता ही है, आपको इतना एक्सपीरियंस होगा ही, तो इतना डिले आपका देखने को मिलेगा, या ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा जो भी सिचुएशन। खैर वो अभी का पॉइंट नहीं है। अभी हम बात करते हैं कि वैकेंसीज़ में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो ये ग्रुप सी का ही पोस्ट है, तो क्या इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है या क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये है आपका पोस्ट कोड 09442832021। इस पोस्ट कोड के अंतर्गत ये पुरुष जो कैंडिडेट हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 200 पोस्टें हैं आपके लिए। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अभी एक एक करके नहीं बता रहा हूँ ताकि समय बचे और अन्य चीज़ों पर हम डिस्कस कर लें। ग्रेड पे लेवल 2 का रहेगा, 19,900 से लेकर 63,200। ग्रुप सी के मुकाबले थोड़ा कम है नॉर्मली जो पोस्टें होती है ग्रुप सी में, लेकिन फिर भी ठीक है। स्टार्टिंग में आपका 20,000 ठीक है, आगे बढ़ते रहेगा आपका। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से लेकर 35 वर्ष तक आपका ये रहने वाला है। ठीक है, तो एज में आपको डाउट नहीं होगा, 21 से 35 वर्ष है, ये रहेगा। आगे देखेंगे कि अगर छूट कोई मिल रही है एज में तो उसकी भी बात करेंगे। शैक्षिक अर्हता इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन आपका मांगा नहीं गया है। एक बार हम इसको पढ़ के देख लेते हैं। विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो। कुल मिला के आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए विद्यालय शिक्षा परिषद से। इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी है, यानी कि हिंदी आपको आनी चाहिए, जो कि सभी को आता ही होगा। कार्यकारी ज्ञान का मतलब है कि नॉर्मल बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बस ये है। अधिमान्य लिखित परीक्षा में, खैर ये चीज़ तो आपको मालूम है कि जो बड़ा होता है कैंडिडेट एज में, उसको मेरिट में ज़्यादा मिलता है, प्लेस पहले मिल जाता है, एज अगर अंक अगर समान है तो ये चीज़ ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हाइट को लेकर डाउट रहता है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो पर्वतीय क्षेत्र के नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है मतलब जिन्होंने हिल सर्टिफिकेट नहीं बनाया होगा उनकी बात कर रहा हूँ। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि जो पर्वतीय क्षेत्र का हो उन्होंने हिल सर्टिफिकेट भी बनाया हो। तो कुल मिला के मैं बता देता हूँ, जिनके पास हिल सर्टिफिकेट नहीं है, जो सामान्य और पिछड़ी जाति के हैं, उन सभी के लिए 165 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट 5 इंच है। और जो पर्वतीय क्षेत्र के लिए उनके 5 सेंटीमीटर की छूट है, किसके लिए, सामान्य और पिछड़ी जाति के लिए। बाकी इसमें 5 फुट 3 इंचेस हो जाएगा। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट 2 इंच से कम नहीं होना चाहिए इनके लिए। और वज़न की बात करें तो 55 किलोग्राम है सभी के लिए, यानी कि सभी का मतलब मेल कैंडिडेट से, ना कि फीमेल से। फीमेल का अलग होगा, उसमें हम देखेंगे। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या कहा गया है। तो कुल मिला के 165 नॉर्मली चाहिए हाइट। हिल सर्टिफिकेट है तो 5 सेंटीमीटर का आपको छूट मिल जाएगा जनरल वालों के लिए खासतौर से, और वो पिछड़ी जाति के लिए। इसके बाद और एक और चीज़, अनुसूचित जाति की भी यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, पर्वत क्षेत्र को छोड़कर, अगर वो पर्वत क्षेत्र से नहीं है तो सामान्य, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 157.5 है। तो हिल सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं बना है तो बना सकते हैं, 15 डेज़ में नॉर्मली बन जाता है ऑनलाइन, तो ट्राई करें। ठीक है, ऑनलाइन खुद से ट्राई करें। जो वेबसाइट है, आई थिंक ई दृष्टि वेबसाइट है, वहाँ से जाकर आपका हो जाएगा। ठीक है, यूके ई दृष्टि करके कुछ है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, मैं देख के आपको बता दूंगा। इसके बाद है शारीरिक दक्षता।
फिज़िकल जो इसमें है वो क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं। शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है वो आपका 200 अंकों का, माफ़ कीजिएगा 100 अंकों का होगा और इसके अकॉर्डिंग होगा। अभ्यर्थी को कुल न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिए हैं, यानी कि 50% आपका आना चाहिए। किसी भी आइटम में, आइटम का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर जो आपका जो फिज़िकल गेम हो गया या फिर ये जो जो चीज़ें हैं फिज़िकली जो टास्क हैं, किसी भी पर्टिकुलर टास्क में 50% आपका मार्क्स होना चाहिए या उससे ऊपर जितना भी आप ला सकें। तो क्रिकेट बॉल थ्रो, ठीक है, 20 नंबर का होगा ये। अगर आप 50% लाना चाहते हैं तो आपको 20 में से 10+ लाना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। तो यानी कि 50 मीटर आपको 100% फेंकना ही फेंकना है और उसके ऊपर आप जितना फेंक दें और जितना ज़्यादा फेंकेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिस की बात है, आप कर सकते हैं। इसकी लंबी कूद की बात करें तो 20 अंकों का है, इसमें भी सेम है 13, 14, 15, 16 इस तरह से जो फीट्स हैं इसकी बात की गई है। इसके बाद चिनअप, जो आप पुलअप करते हैं ना, वही ये चीज़ है ये। तो 5 बार पुलअप करेंगे तो ये है अंडर ग्रिप और ओवर ग्रिप, जो चाहें कर सकते हैं, यानी कि जो आप करते हैं अंडर ग्रिप और ओवर ग्रिप वो दोनों चीज़ें इसमें हैं। तो अगर आप 10 बार करते हैं तो 20 अंक पूरे मिल जाएंगे। उससे कम करते हैं, मिनिमम आपको 5 बार करना है, मैक्सिमम आप 10 बार या उससे अधिक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जितने आप फिट हो सकते हैं। बैठक यानी कि नॉर्मल बैठक है यहाँ पर, उठक बैठक जो होता है आपका, तो ये तो सभी कर लेंगे। 50, 65, 80, 100 तो इतना कर ही लेंगे। उत्तराखंड के लोग फिट ही होते हैं ज़्यादातर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और दंड यानी कि जो पुशअप्स है, पुशअप्स यानी कि हाथों से जो आप करते हैं नीचे ज़मीन पर, वो है तो 25 नॉर्मली लोग कर ही लेते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद 35, 50, 75 भी आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा फिजिकल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बॉल थ्रो की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्रिकेट बॉल थ्रो, तो ये कर सकते हैं और लंबी कूद आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दौड़ की बात करें तो दौड़ में 3 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, 20 मिनट में 3 किलोमीटर है और तभी आपको 50% मार्क्स मिलेंगे। उसके ऊपर आप टाइमिंग अगर कम होते रहेगा आपका 19, 18, 16, 14, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आपके बढ़ते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं महिला कैंडिडेट की। तो 12 पोस्टें इसमें, आप देख लीजिए कौन कौन सी है। ग्रेड पे लेवल आपका सेम रहेगा, एज भी सेम रहेगा यहाँ पर, शैक्षिक अर्हता भी यहाँ पर बिल्कुल सेम रहने वाली है। हाइट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को एक फ़ायदा होता है कि हाइट में इनको प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादातर, तो ये अच्छी बात है। 152 सेंटीमीटर जो है आपका रहने वाला है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इनको भी छूट दी गई है फीमेल कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की। वेट जो है आपका 45 किलोग्राम होना चाहिए। तो अगर वेट आपका कम है 45 से, या तो आप बढ़ा लीजिए, और ज़्यादा है तो कम करने की कोशिश कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिजिकल में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसमें पहले तो रिटर्न ही होगा आई थिंक। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब आप देख लीजिए आपकी जो फिजिकल क्राइटेरिया क्या है। इसमें भी सेम है कि 50% आपको मार्क्स आने चाहिए और इसमें आपके 2 ही चीज़ें करनी है आपको। एक तो आपको पुलअप्स करना पड़ेगा जो कि 50 अंक का होगा और आपको 5 बार कर लेना है मिनिमम, ठीक है। तो 5 से 10 के बीच आप जितना कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा दौड़ और चाल की बात करें तो 2 किलोमीटर है, 15 मिनट आपको मिनिमम टाइम दिया जाएगा, ये भी 50 अंक का होगा। तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप जब मन चाहे आपका तब। रिटन एग्ज़ाम की बात यहाँ पर है। रिटन एग्ज़ाम में आपका क्या होगा, तो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है, 100 अंकों का रहेगा। अगर आप ऑलरेडी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वही रहने वाला है लगभग। थोड़ा बहुत हो सकता है लेवल का चेंजेस हो, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल चूँकि मांगा गया है तो हो सकता है। वैसे नॉर्मली ग्रुप सी का सिलेबस यहाँ पर बताया गया है, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित 2 घंटे का जो टाइम रहता है वही आपका रहने वाला है, ठीक। और जो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं, यानी कि इसके ऊपर ही क्वालिफाई आप कर पाएंगे मेरिट के लिए, तो 45% है जनरल ओबीसी के लिए, बाकी सभी के लिए 35 है, अन्यथा वो अनर्ह माने जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी फ़ीस की। तो फ़ीस तो आप सभी को मालूम होगा, नॉर्मली ग्रुप सी में जो रहता है 300 रुपये आपका यूआर और ओबीसी के लिए, बाकी सभी के लिए 150 है, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो होगा आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर डाउट। इसमें देख लेते हैं क्या मांगा गया है। डेट ऑफ बर्थ की बात अगर करें तो 1 जुलाई 2020, ये देखिए 1 जुलाई 2020 इस डेट से आपका कैलकुलेट होगा। और इसमें छूट की अगर बात की गई तो वो भी देख लेते हैं। तो छूट की अगर बात करें
तो ये देखिए आरक्षण दिया गया है यहाँ पर कुछ, उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवर्तित राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। तो इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है। आई थिंक ये जो ऑलरेडी रूल्स होते हैं आरक्षण में उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा। 3 साल का होता है शायद। और तो कुल मिला के यहाँ पर जो आरक्षण वाले, अगर आपको मालूम होगा कि कितने साल का आपको मिलता है, नॉर्मली 3 साल का रहता है शायद SC ST वालों का, या 5 साल का, जो भी है। तो कुल मिला के ये पूरी अपडेट है। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दें। एक बार मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ नोटिफिकेशन, उसके बाद आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी और ख़ुद भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये 2 वैकेंसीज आ चुकी हैं पटवारी और बंदी रक्षक की। तो वैकेंसीज तो आ चुकी हैं, एग्ज़ाम कब तक होगा ये सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आपने अप्लाई कर दिया है या करने की सोच रहे हैं तो चीज़ों को ध्यान में रखें कि क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई है अप्लाई करने से पहले। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, EWS से डालना चाहते हैं तो एक बार चेक कर लें। अभी का जो EWS है, ये जो डेट आप देख रहे हैं लास्ट डेट 14/8/2021, EWS का मतलब ये है कि आपका वित्तीय वर्ष के लिए वो वैलिड होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो 14/8/2021 यानी कि 2021-22 का आपका होना चाहिए इस साल का, ठीक है। तो तभी वो वैलिड माना जाएगा। कुल मिला के बात ये है। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होता है आपका, वो भी डेट देख लेना एक बार। वैसे उसमें प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर आपने डाला है तो एक बार चेक कर लेना। तो फिलहाल यही है सारी इंपॉर्टेंट अपडेट। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दें। तो बस तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।